बिली बैट पार्ट 6 में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि इतने टाइम से हम जिसे चक चकलिन समझ रहे थे वो चक है ही नहीं। उस आदमी ने चक से झूठ बोल के उसे धोखा देके अपने अंडर में काम करवाने लगा एंड 10 साल तक केविन की बिली बैट पब्लिश करके वो बहुत ज्यादा फेमस और अमीर हो गया। जहां अब ऑलमोस्ट सब लोग बिली बैट के ओरिजिनल राइटर केविन को भूल चुके हैं एंड उस फेक चकलिन ने केविन को खत्म करने के लिए उस पे मर्डर अटेम्प्ट भी करवाया था, लेकिन वहाँ ऑसवर्ल्ड ने आके जैसे तैसे उसकी जान बचा ली थी। तो अब आगे क्या होने वाला है, ये स्टोरी कैसे आगे प्रोग्रेस करेगी। और इतना ही नहीं, सेकंड पार्ट में हमने जो निंजास और स्क्रॉल की स्टोरी देखी थी अब जाके वो कनेक्ट होगी। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ हम एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम है जैकी। वो भी एक जापानीज अमेरिकन है। वो एक हिस्टोरियन बनना चाहती है जो हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करके उन पर अपनी रिपोर्ट लिखते हैं। तो वो अपने एक दोस्त के साथ होती है। उसका दोस्त म्यूजिक बनाता है तो इसीलिए उसने अपनी एक डेमो टेप रिकॉर्ड करने के लिए जैकी से $100 उधार लिए थे। तो जैकी वही उससे वापस मांग रही है, लेकिन अभी इसके पास एक भी डॉलर नहीं है। तो यहाँ वो उसे केविन वाली बिली बैट कॉमिक देता है। वो बोलता है तुम इसी बिली बैट का पुराना वर्जन ढूंढ रही थी ना, लो मैं तुम्हारे लिए ले आया। जो देख के वो काफी खुश होती है। वो बोलती है मेरे डैड कहते हैं कि चक चकलिन का वर्जन फेक है और ये केविन यामागाता वाला वर्जन ओरिजिनल है, तो इसीलिए वो एक बार इसे देखना चाहती है। तो वो उस कॉमिक को लेके जाने लगती है, लेकिन तभी उसे बिली बैट की हंसी सुनाई देती है। तो वो उससे पूछती है क्या तुमने किसी के हंसने की आवाज सुनी, लेकिन वो मना कर देता है। फिर जैकी इसे इग्नोर करके वो कॉमिक लेके अपने घर पहुंच जाती है। वो कॉमिक पढ़ना शुरू कर देती है। वो बोलती है ये तो बहुत ज्यादा डार्क है, इसका बिली भी क्यूट नहीं है। अगर ये ऐसे ही चलती तो ये तो कभी भी पॉपुलर नहीं होती। लेकिन तभी वो देखती है कि उसमें से बिली निकल रहा है, तो उसे लगता है कि उसे नींद आ रही है, इसीलिए उसे ये सब दिख रहा है। तो वो सो जाती है एंड यहाँ उसे उस कॉमिक का ही सपना आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जब 10 साल पहले केविन जापान गया था तब वहाँ प्रेसिडेंट शिमोयामा की मौत हो गई थी। तो उसे कुरुसु ने ही कराटे चॉप से मारा था और फिर उसकी बॉडी को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। तो वो ये डरावना सपना देख के तुरंत उठ जाती है। वो बोलती है आखिर ये शिमोयामा कौन है। और जब वो बिली बैट कॉमिक की तरफ देखती है तो वहाँ उसे फिर से बिली दिखता है। यहाँ उसे अभी भी लग रहा है कि ये सब उसका वहम है, बट वो जैसे ही उसके पास जाती है तो बिली बोलना शुरू कर देता है एंड ये देख के वो बिल्कुल चौंक जाती है। उसके हाथ से वहाँ रखी हुई गोल्डन कोला की बोतल पेपर पर गिर जाती है। वो उसकी हंसी सुन के बोलती है ये तो वही सेम हंसी है जो मैंने दोपहर में सुनी थी। मैंने ये हंसी पहले भी सुनी है। नहीं, मैं ये हंसी अपनी पूरी लाइफ सुनती आ रही हूँ। तो हम देख सकते हैं कि बिली जैकी से भी बहुत टाइम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट अब जाके उसके पास केविन की कॉमिक आई, तब वो फाइनली उससे कांटेक्ट कर पाया। वो जैकी से बोलता है वो पेन उठाओ और ये जो कोला तुमने गिराई है इस पे कोने में एक निशान लगाओ। तो वो एक क्रॉस बनाती है। फिर बिली बोलता है यही जापान नेशनल रेल रोड है एंड यहीं पे शिमोयामा का खून हुआ था और जिसने उसका खून किया था वो सब उस स्क्रॉल के पीछे लगे हुए हैं। एंड इतना बोल के बिली गायब हो जाता है और यहाँ जैकी को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो इससे परेशान होकर बेहोश हो जाती है एंड अब काफी घंटे बीत जाते हैं। तो जैकी को उठाने उसके फादर आते हैं। जैकी बोलती है मैंने एक बहुत ही क्रीपी जापानीज सपना देखा, बट यहाँ उसके फादर जापानीज यानी अपने रूट से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। वो बोलते हैं जापानीज को क्रीपी मत बोलो, हम मोमोची ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं, तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए। तो मोमोची क्लैन वही क्लैन है जिसे हमने पार्ट 2 में देखा था, जब मोमोची क्लैन के हेड ने कानबे को वो एंशिएंट स्क्रॉल अपने बेटे को डिलीवर करने के लिए बोला था। बट जब उसने उस स्क्रॉल की सच्चाई देखी तो उसने स्क्रॉल को जमीन में गाड़ दिया एंड तब से वो स्क्रॉल किसी को नहीं मिला है। और जब कानबे काफी बुढ़ा हो गया तब मोमोची का बेटा मोमोची संदायु कानबे के पास वो स्क्रॉल लेने वापस आया था और वहाँ वो कानबे को मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसे कानबे के पीछे उसी बेड की परछाई दिखती है। तो वो डर के वहाँ से भाग गया था। तो जैकी की फैमिली उसी क्लैन की डिसेंडेंट है एंड उसके फादर मोमोची रैंडी कोई और नहीं वही टैक्सी ड्राइवर है जिसने टोनी को जैसे तैसे डायने के पास छोड़ा था और तब जाके वो दोनों शादी कर पाए थे। तो उसके फादर उसे उठाते हैं एंड फिर जैकी अपनी हिस्ट्री की क्लास करने पहुंच जाती है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी बिली पर है। तो वो क्लास करने के बाद वहाँ से निकल जाती है एंड यहाँ फिर से उसे बिली की आवाज सुनाई देती है। वो बोलता है तुम्हें इस दुनिया को खत्म होने से बचाना होगा, तुम्हें वर्ल्ड वॉर 3 होने से रोकना होगा, तुम जल्दी से जापान जाओ और कानबे के स्क्रॉल को ढूंढो। एंड इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है ऑसवर्ल्ड पर। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि केविन ने ऑसवर्ल्ड
को भी अपनी कॉमिक दिखा दी थी कि कैसे ये दुनिया खत्म होने वाली है, और ये देख के ऑसवर्ल्ड बहुत ज्यादा चौंक गया था। तो वो उसी का सपना देख के बिल्कुल डर जाता है। वो देखता है कि मून पे बैट का सिंबल पाया गया है, यहाँ उसकी वाइफ उसे संभालती है एंड हमें पता लगता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। फिर इसके बाद ऑसवर्ल्ड एक कैफे में जाता है जहाँ फिर से कुरुसु आता है। तो उसे देखते ही ऑसवर्ल्ड उसे जाने के लिए बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो कुरुसु फिर से उससे बोलता है कि तुम्हें इस कंट्री का हीरो बनना है ना, एंड ऐसे ही वो उसे फिर से मैनिपुलेट करने लगता है। एंड ऑसवर्ल्ड केविन की बताई हुई सारी बात उसे बता देता है। पहला कि ऑसवर्ल्ड को इस स्टोरी से बाहर निकलना होगा, तभी प्रेसिडेंट की जान बच पाएगी। दूसरा, केविन को खुद को सैक्रिफाइस करके प्रेसिडेंट को बचाना होगा, तभी वो बच पाएंगे। और तीसरा, अगर केविन इस साल यानी 1963 में मर गया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, और इसीलिए ऑसवर्ल्ड को केविन को बचाना होगा। लेकिन वही केविन ने उससे कहा है कि तुम इस स्टोरी से निकल जाओ। तो ये सुनकर कुरुसु बोलता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेरे पास भी एक स्टोरी है जो इसे और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगी। अगर प्रेसिडेंट कैनेडी बच जाते हैं तो हम लोग चांद पे टाइम से पहले पहुंच जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हमें चांद पे कुछ बहुत ही इनक्रेडिबल मिलेगा। यहाँ वो उसी बैट सिंबल की बात कर रहा है। तो हम लोग जानते ही हैं कि प्रेसिडेंट कैनेडी बार बार अपने पब्लिक स्पीच में ये जरूर मेंशन करते हैं कि हम बहुत ही जल्द चांद पर कदम रखेंगे। तो कुरुसु यही बोल रहा है कि अगर कैनेडी असासिनेट नहीं हुए तो हम टाइम से पहले चांद पर पहुंच जाएंगे, जहां हमें बैट सिंबल मिलेगा। जो सुन के ऑसवर्ल्ड को कुछ भी समझ नहीं आता है। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, और अब हम वापस से जैकी को देखते हैं। वो अभी टेक्सास आई हुई है, जिस स्टेट में अभी केविन और ऑसवर्ल्ड दोनों हैं। यहाँ जैकी अपने हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए आई है ताकि वो अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर सके। तो वो पूरा घूमते हैं, सारे हिस्टोरिकल मोमेंट्स देखते हैं, एंड इसके बाद वो गोल्डन कोला की वेंडिंग मशीन से कोला लेती है, जहाँ वो देखती है कि एक नया ऑफर निकला है। कोला के 10 बॉटल कैप्स कलेक्ट करने पर एक फुली पेड जापान की ट्रिप मिलेगी। तो वो एक कोला लेके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम स्मिथ को देखते हैं, वो किसी थॉमस वैली नाम के मरीन से पूछताछ कर रहा है, और ये भी ऑसवर्ल्ड की तरह ही एक रैबिट है जिसे केविन ने अपनी कॉमिक में ड्रॉ किया था। यहाँ वो बताता है कि उसे किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट की जो परेड निकलेगी तो उसे देख के प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया है, ताकि वो क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर कैस्ट्रो को मार सके। इसके बाद हम वापस से जैकी को देखते हैं। अब वो डेलस पहुंच गई है, क्योंकि उससे बिली ने कहा है कि उसे केविन यामागाता को ढूंढना है। तो वो पूरे डेलस में केविन को ढूंढते ढूंढते थक जाती है। वो फिर से एक गोल्डन कोला लेने बुक डिपोजिटरी में पहुंच जाती है। तो वो जैसे ही वेंडिंग मशीन के पास भाग के जा रही होती है कि तभी वो एक आदमी से टकरा जाती है, एंड ये आदमी कोई और नहीं ऑसवर्ल्ड है। वो उसे उठाता है एंड उसे खुद गोल्डन कोला खरीद के देता है। यहाँ जैकी उससे उसकी बोतल का कैप मांग लेती है ताकि वो 10 कैप कलेक्ट करके जापान जा सके, जैसा कि बिली ने उससे कहा है। फिर इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। एंड अब हम कुरुसु को देखते हैं, वो भी उसी बुक डिपोजिटरी में जाता है ताकि वो एक पोजीशन सिलेक्ट कर सके कि कहाँ से प्रेसिडेंट को शूट करना है। वो 2-3 जगह पर शूटर्स लगा देता है। एंड फिर फाइनली हम केविन को देखते हैं। उसने अब आगे की कॉमिक ड्रॉ करी है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस पूरे असासिनेशन का ब्लेम सब लोग ऑसवर्ल्ड पे डाल देंगे। तो वो यही सब सोच के काफी परेशान है। अब यहाँ वो ये सब तो खुद ड्रॉ कर रहा है, लेकिन उसे अभी भी डाउट है कि कहीं बिली यही सब तो नहीं करवाना चाहता है। तो यही सब सोच रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ अचानक से स्मिथ आ जाता है। वो बहुत घबराया हुआ है। तो केविन उससे पूछता है क्या हुआ। तो वो उसे बताता है कि प्रेसिडेंट कैनेडी की परेड यही डेलस से होके निकलेगी, और यहीं से उसका असासिनेशन होने वाला है, सेम जैसे तुमने अपनी कॉमिक में ड्रॉ किया था। तो केविन पूछता है आखिर ये सब कौन करवा रहा है। तो वो बोलता है CIA, FBI, आर्मी सबने एक माफिया से हाथ मिला लिया है, और वही लोग ये करवा रहे हैं। वो प्रेसिडेंट कैनेडी के असासिनेशन को एज अ डाइवर्जन यूज करेंगे ताकि वो क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर कैस्ट्रो को असासिनेट कर सके। तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से स्मिथ पर कोई गोली चला देता है। तो केविन तुरंत उसे उठाता है। यहाँ स्मिथ उससे बोलता है जल्दी से डेलस जाके प्रेसिडेंट को बचाओ। तो केविन बोलता है नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। बट स्मिथ जैसे तैसे उसे मना लेता है। तो केविन डेलस निकल जाता है, और वहीं दूसरी तरफ जैकी को भी पता चलता है कि प्रेसिडेंट कैनेडी की परेड यहीं डेलस से होकर निकलने वाली है। तो वो भी प्रेसिडेंट को देखने डेलस निकल जाती है, और तभी उसे वहाँ से केविन भागता हुआ दिखता है। लेकिन क्योंकि जैकी को उसकी शकल नहीं पता है, उसे सिर्फ केविन का नाम पता है, तो वह उसे नहीं पहचानती है। एंड वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट कैनेडी और उनकी वाइफ जैकलिन दोनों परेड के लिए आ चुके हैं। यहाँ प्रेसिडेंट टोनी गुडमैन से भी मिलते हैं, जो गोल्डन कोला का मालिक है। वो उससे बोलते हैं मुझे आपके गोल्डन कोला के सपोर्ट की जरूरत है, मैं आशा करता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। और ये सुनकर टोनी काफी खुश होता है। इसके
इसके बाद हम केविन को देखते हैं, वो हर जगह उन शूटर्स को ढूंढ रहा है ताकि वो ये सब होने से रोक सके। और वहीं दूसरी तरफ भीड़ में जैकी भी एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढ रही है ताकि वो परेड में प्रेसिडेंट को देख पाए। वो उसी बुक डिपॉजिटरी में जाने का डिसाइड करती है क्योंकि ऊपर के फ्लोर से वो प्रेसिडेंट को अच्छे से देख पाएगी। एंड अब फाइनली परेड शुरू होती है। यहाँ जैकी ऊपर वाले फ्लोर में जा ही रही होती है, लेकिन तभी उसे कुरुसु दो शूटर्स के साथ दिखता है जिन्हें देख के वो डर जाती है, तो वो इसीलिए ज्यादा ऊपर नहीं जाती है, वो 5th फ्लोर पर ही रुक जाती है। एंड फिर कुरुसु ऊपर चला जाता है तो जैकी प्रेसिडेंट को देख रही होती है। एंड तभी वहाँ ऑसवर्ल्ड आ जाता है, वो भी प्रेसिडेंट को देखने आया है। यहाँ ऑसवर्ल्ड उससे पूछता है तुम अभी भी डैलस में क्यों हो? तो वो बताती है मैं यहाँ एक जापानीज अमेरिकन कॉमिक आर्टिस्ट को ढूंढ रही हूँ जिनका नाम है केविन यामागाता। और ये सुन के ऑसवर्ल्ड बिल्कुल चौंक जाता है। वो पूछता है तुम केविन को क्यों ढूंढ रही हो? तो वो उसे बता देती है कि उसे एक बैट ने ये सब करने के लिए कहा है। और ये सुनते ही वो बोलता है तो तुम भी उस बैट को देख सकती हो। बट यहाँ वो कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि उसे अभी भी इन सब पर यकीन नहीं हो रहा है। इसके बाद हम केविन को उसी परेड में देखते हैं। यहाँ सब कुछ सेम वैसे ही होता है जैसा कि उसने अपनी कॉमिक में ड्रॉ किया था। वो प्रेसिडेंट को बचाने के लिए भागता है एंड तभी उस पर गोली चल जाती है। यहाँ केविन खुद का सेक्रीफाइस करके ही प्रेसिडेंट को बचाने वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने एक बच्चा खड़ा है, तो इसीलिए वो तुरंत उसे पकड़ के नीचे लेट जाता है, जिससे वो गोली उसके बजाय प्रेसिडेंट को लग जाती है और प्रेसिडेंट कैनेडी मारे जाते हैं। और ये बच्चा कोई और नहीं टोनी और डायने का बेटा है, जिसका नाम भी उन्होंने केविन के नाम पर रखा है, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि टोनी केविन की बिली बैट का कितना बड़ा फैन है, तो इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम भी केविन ही रखा है। यहाँ बिली केविन से बोलता है अगर तुमने इस बच्चे को नहीं बचाया होता तो वो गोली इस बच्चे को लग जाती। फिर आगे वो ये भी बोलता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तुमने अपना मिशन पूरा किया और ऐसा करके तुमने पूरे मैनकाइंड को बचा लिया। एंड इसके बाद बिली केविन को बेबी केविन से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो केविन से बोलता है इससे मिलो, यह है केविन तुम्हारा सक्सेसर। एंड ये सुन के केविन को कुछ भी समझ नहीं आता है। एंड यहीं वो देखता है कि बेबी केविन भी बिली को देख पा रहा है, तो वो ये देख के बिल्कुल चौंक जाता है। और तभी वहाँ डायने आ जाती है। वो केविन को देख के बिल्कुल रोने लगती है। वो उसे अपने बच्चे की जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है। और वहीं ऊपर से जैकी ये सब देख रही थी। वो ऑसवर्ल्ड से बोलती है प्रेसिडेंट को किसी ने गोली मार दी है। तो ऑसवर्ल्ड मन में बड़बड़ाने लगता है कि ये सब मैंने नहीं किया है। बट जैकी को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो बोलती है ऊपर से गोली चलने की आवाज आई है। और ये सुनते ही ऑसवर्ल्ड उसे लेके वहाँ से भागने लगता है। वो बोलता है अगर उन लोगों ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है तो अब वो लोग तुम्हें भी मार देंगे। एंड वो ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ कुरुसु आ जाता है। वो उसे देखते ही जैकी को लेके वहाँ से निकल जाता है। वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगता है। जैकी उससे पूछती है आखिर मैंने क्या किया है, वो मुझे क्यों मारेंगे? तो वो बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया है, तुमने उनकी शक्ल देख ली है, तुम इकलौती आई विटनेस हो, तो वो तुम्हें जरूर मारेंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और वो ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो उन पर बंदूक तान देता है, तो ऑसवर्ल्ड भी उस पर अपनी बंदूक तान देता है। बट तभी उस पुलिस ऑफिसर को कुरुसु शूट कर देता है। एंड फिर वो ऑसवर्ल्ड से बोलता है उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। बट ऑसवर्ल्ड नहीं मानता है। वो तुरंत उस पर शूट करके वहाँ से भाग जाता है। वो छुपने के लिए एक मूवी थिएटर में घुस जाते हैं और वो दोनों छुप के बैठ जाते हैं। एंड तभी ऑसवर्ल्ड देखता है कि जिस जनरल पर उसने शूट किया था और बिली की वजह से वो मिस हो गया था, यहाँ उसी पर एक मूवी आने वाली है, तो उसी का टीजर चल रहा है। एंड ये देख के ऑसवर्ल्ड बिल्कुल डर जाता है। एंड तभी उसे बिली दिखने लगता है। और वहीं हम देखते हैं कि अब पूरी दुनिया में खबर पहुंच गई है कि प्रेसिडेंट कैनेडी का असासिनेशन हो गया है। यहाँ बिली ऑसवर्ल्ड से बोलता है पूरी दुनिया इन सब का कल्प्रिट तुम्हें मानेगी। तो ऑसवर्ल्ड बोलता है लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो उस पुलिस ऑफिसर को भी नहीं मारा। तो बिली बोलता है इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, तुम पे फ्यूचर में मूवी बनेगी जहाँ तुम्हें इन सब का दोषी माना जाएगा। तो ऑसवर्ल्ड रोते हुए बोलता है ऐसे मैं इस कंट्री का हीरो कैसे बन पाऊंगा? हीरो तो छोड़ो, हिस्ट्री में मेरा नाम वर्स्ट क्रिमिनल्स के साथ लिखा जाएगा। तो बिली बोलता है टेंशन मत लो, मैं ये कहानी बिल्कुल सच लिखने वाला हूँ। अभी फिलहाल केविन तुम्हारी स्टोरी लिख रहा है जो इस पूरी दुनिया को सच बताएगी कि ये सब तुमने नहीं किया है। तो ऑसवर्ल्ड बोलता है क्या मैं हीरो बनूंगा? तो बिली बोलता है हाँ, बस तुम्हें अपना एक लास्ट मिशन पूरा करना है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर उन्हें ढूंढते हुए पहुँच जाते हैं। तो बिली बोलता है उन पुलिस ऑफिसर्स में एक आदमी जैकी को मारने वाला है, तो तुम्हें
तुम्हें कैसे भी करके उसे बचाना होगा और यही तुम्हारा फाइनल मिशन है, जाओ हीरो। एंड ये सुन के ऑसवर्ल्ड तुरंत जैकी को वहाँ से भागने के लिए बोलता है, बट वो उसे छोड़ के नहीं जाती है। तो वो बोलता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। एंड ये सुन के फाइनली वो जाने के लिए मान जाती है। वो तुरंत वहाँ से भागने लगती है एंड फिर ऑसवर्ल्ड जाके उन पुलिस ऑफिसर से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वो लोग जैसे तैसे उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ ऑसवर्ल्ड बोलता है, मिशन पूरा हुआ। तो यहाँ उसका मिशन तो पूरा हो गया, उसने जैकी को बचा लिया, लेकिन अब उसे प्रेसिडेंट कैनेडी के असैसिनेशन के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। तो ऐसे ही रियल लाइफ कॉन्स्पिरेसी को इस मांगा में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अब आगे क्या होने वाला है, इस स्टोरी में जैकी का क्या रोल है, इसमें बेबी केविन का क्या रोल है, ये सब आपको आगे आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा। तो अगर आपको इसके आगे की स्टोरी देखनी है तो नीचे कमेंट करना पार्ट 7। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।